Welcome back. Magnetic effect of electric current part 2. लास्ट वीडियो 50 मिनट का मोर देन 50 मिनट था. आज आपको कुछ डेरिवेशन छूट गए तो भी बता देता हूं. तो चलिए, बस आप लोग से ये उम्मीद करता हूं, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फिजिक्स पाठशाला. थैंक यू सो मच. आज मैं जो बताने जा रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर या इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, यानी इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के कारण यानी करंट फ्लो करने पर उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी डिस्टेंस पे क्या होगी. तो आप देखिएगा, मैंने एक लिया है वी टेक वायर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर. इनफाइनाइट लेंथ तो लेकिन नहीं ले सकते हैं, तो उसको हमने डॉटेड शो कर दिया. यहां डॉटेड, फिर लेंथ. वी टेक ए वायर एक्स वाई हुज लेंथ इज इनफाइनाइट. देखिए यहां तक एक्स वाई. अब देखिएगा, इसमें ये वायर है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई ऑन देम. वी टेक पॉइंट P on right hand side is this wire apart at a distance from the wire. इस वायर से a distance पे we have to take the point P where we have to find magnetic field, where we have to find magnetic field due to straight wire. कहोगे सर यही निकाल सकते हैं, यहां नहीं निकाल सकते हैं. बेटा समझ में, यहां भी निकाल सकते हैं मैं लोग, लेकिन राइट हैंड साइड अगर करंट ऊपर डायरेक्शन में अपवर्ड है तो राइट हैंड साइड पे क्रॉस बताता है इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड, और इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और लेफ्ट हैंड साइड में जो आएगा इधर से वो आउटवर्ड होगी. तो हम लोग ज्यादातर इनवर्ट ही निकालते हैं. ठीक, तो हमने कोई कंडक्टिंग वायर लिया, इससे ए डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लिया जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. अच्छा, हमने लिया लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर. तो इसमें से पूरा इनफाइनाइट लेंथ की तो करंट बहुत ज्यादा होगी, निकाल ही नहीं सकते हैं. वी हैव टू टेक ए बी पार्ट. ए बी पार्ट लिया, स्मॉल पार्ट ऑफ, या इसको बोल सकते हैं फ्रेगमेंट ऑफ वायर हुज लेंथ इज डीएल, कैलकुलस फॉर्म डीएल. अब इस वायर, इस पार्ट के कारण इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है पॉइंट P पे. तो देखेंगे यहां से एंगल फाई इस वाली रो का, यहां से दूसरे वाले पार्ट का फाई प्लस डेल्टा फाई. तो ये एंगल कितना आ जाएगा, फाई प्लस डेल्टा फाई माइनस फाई डी फाई. इतना रोक लिया. अब इसमें हमने क्या करा, पॉइंट बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा इस वाली लाइन पे, डिस्टेंस पे. इससे क्या पता लगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से पी बी इक्वल टू पी एम, यानी ये डिस्टेंस इक्वल है, अगेन 90 डिग्री. ठीक, ये लेट कर लिया बेटा थीटा. अभी इसको बाद में बताऊंगा ये क्या करा. ठीक, इतना, यानी हमने ए डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लिया कंडक्टिंग वायर से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फिर वी टेक ए फ्रेगमेंट ऑफ वायर ए बी हुज लेंथ इज डी बी. ठीक, वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फ्रेगमेंट ऑफ वायर ए बी. यहां से डिस्टेंस आर, बाद वाली डिस्टेंस की कोई जरूरत नहीं, लेते भी नहीं है. यहां से एंगल फाइव, यहां से 5 प्लस डी फाइव, तो इतना डी फाइव. अब बात करते हैं हम लोग इन ट्राइंगल बीओपी. बीओपी. अब रिलेशन इसमें और आर में देखना है, तो कौन सा रिलेशन बनेगा, फाई होगा, तो कॉस फाई इज इक्वल टू थीटा. देखिए 90 डिग्री है. थीटा इसलिए लिखा 90 डिग्री क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के लिए वैलिड होती है. तो देखिएगा, तो cos फाई इज इक्वल टू OP अपॉन PB, और PB है R. वी कैन राइट एज R इज इक्वल टू A अपॉन cos फाई. कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी इसका यूज करेंगे बायो-सावर्ट लॉ में, पहले वैल्यू निकालनी. इक्वेशन एक हो गई. अब आता है, अब देखिएगा APB. इसमें देखिए एंगल डी फाई है, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस पढ़ा है आपने, मिलता जुलता उससे. एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस. आर्क का काम कौन करेगा, BM, रेडियस का काम R. तो डी फाई इज इक्वल टू, यानी एंगल बी या
पी बी या बी पी एम, डी फाई इज इक्वल टू बी एम अपॉन पी बी। ओके, तो डी फाई इज इक्वल टू बी एम अपॉन पी बी, देन बी एम इज इक्वल टू डी फाई इंटू पी बी और पी बी इज आर, इक्वेशन 2। ओके, फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिएगा एंगल हमने इसको थीटा एज्यूम करा था, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। हमको ये साइड और इसमें रिलेशन निकालना है, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड ये है। तो साइन थीटा का रिलेशन लगाएंगे बेटा इन ट्राइंगल ए बी एम, एंगल एम इज 90 डिग्री, हेंस साइन थीटा इज इक्वल टू बी एम अपॉन ए बी एम अपॉन ए बी। तो देखिए इससे मैं बी एम की एक वैल्यू आ गई है, एक वैल्यू बी एम की आई थी आर डी फाई, एक वैल्यू आई डीएल इंटू साइन थीटा। बाय इक्वेशन सेकंड थर्ड इक्वेट करके वैल्यू निकाल ली। अब देखिए काम खत्म। अब जितने भी यहां डेरिवेशन होंगे सब बायो-सावर्ट रूल से होंगे। अब बाय बायो-सावर्ट लॉ dB इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। और जहां बेटा डीएल साइन थीटा है वहां क्या लिख सकते हैं, आर डी फाई, ऊपर वाली इक्वेशन से, फोर्थ इक्वेशन से। और फोर्थ इक्वेशन मालूम है सेकंड एंड थर्ड से मिलके आई है। तो आई आर डी फाई अपॉन आर स्क्वायर, आर आर कैंसिल, आई अपॉन आर डी फाई। ओके सर, आर के फॉर्म में आ गया। कहेंगे बेटा अभी हमने प्रूफ करा था आर इज इक्वल टू ए अपॉन कॉस फाई, देखिएगा गौर से, आर इज इक्वल टू ए अपॉन कॉस फाई। अब लास्ट में जब आर बचेगा तब आर की वैल्यू रखेंगे ए अपॉन कॉस फाई। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, डी बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन कॉस फाई ऊपर। तो वैल्यू एक्यूरेट ये आई, डी बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कॉस फाई डी फाई। अब बेटा ये देखिएगा कि ये वैल्यू जो है स्मॉल पार्ट के कारण है ना। अब पूरा बार लेंगे तो क्या करेंगे, कहेंगे बेटा पूरा लेंगे, पूरा लेने में या तो समेशन लेते हैं या इंटीग्रेशन लेते हैं। ठीक, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू बी एंड पाई। अब देखिए पूरा बार कितना था x, तो यहां से हमने एंगल ले लिया अल्फा, यहां से यहां तक का एंगल यानी डॉटेड वाले का अल्फा, और नीचे देख लिया यहां से पूरा y तक का बीटा, वो भी माइनस में। ओके सर, माइनस में क्या लिया, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में नीचे की तरफ एंगल क्या होता है, नेगेटिव। अब देखिए लिमिट लगाएंगे फाई की, तो फाई तो ये लिया था बढ़ता जाता, यानी लिमिट अल्फा ये माइनस बीटा, यानी आ जाएगा देखिए माइनस बीटा टू अल्फा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कॉस फाई डी फाई। इंटीग्रेशन यानी जो हम लोग का ऑपरेटर होता है इंटीग्रेटिंग ऑपरेटर, उसमें जो कांस्टेंट बाहर कर लिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, 1 का डीबी बी, कैलकुलस में आपने पढ़ा होगा। और कॉस फाई का होता बेटा साइन फाई, कॉस फाई का होता बेटा साइन फाई। इतना क्लियर। अब देखिए मैंने यहां बनाया इसको, तो देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई माइनस बीटा टू अल्फा, फोमोस वी हैव टू प्लेस अपर लिमिट साइन अल्फा, माइनस लगा के साइन माइनस बीटा, साइन माइनस बीटा माइनस साइन बीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये साइन माइनस बीटा है तो माइनस साइन बीटा, ये माइनस मिलकर प्लस, तो आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब इसमें है देखिए हमने वैल्यू लिखी साइन माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस साइन बीटा, उससे बोथ एंड इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, अगर इनफाइनाइट लेंगे तो अल्फा की वैल्यू 90, बीटा की वैल्यू 90। कहोगे सर कैसे, फिगर देखिए, इनफाइनाइट पैरेलल रे कहां मिलती है बेटा, इनफाइनाइट में। अगर हम पूरा ये 90 कर दे तो ये रे ऐसे चलेगा एंगल सीधा, और यहां 90 कर दे यहां चलेगा, तो इसके पैरेलल चलेगा, इसका मतलब इनफाइनाइट लेंथ हो गया। तो फॉर बोथ एंड इनफाइनाइट लेंथ वी टेक अल्फा इज 90 एंड बीटा इज आल्सो 90। Place the value, sin 90 is 1 and again sin 90 is 1, 1 plus 1 2, so for straight wire mu naught upon 4 pi I upon A into 2, 2 cancel, mu naught upon 2 pi I upon A। अब फैक्टर अफेक्टिंग क्या होता है, करंट, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, I बढ़ाने पे B बढ़ेगा। और डिस्टेंस देखिए 1 अपॉन A, यानी डिस्टेंस बढ़ाएंगे कहां के, अगर I बढ़ाएंगे, आई इंक्रीज करेंगे तो बी बढ़ेगा, तो ये बढ़ाएंगे तो बी
वैसे भी मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाती है। कोई दिक्कत बेटा आया इसमें समझ में आपको? तो वही देखो, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जिस रेशियो में आई बढ़ाएंगे उसी रेशियो में बी बढ़ेगा। और ए होता है डिस्टेंस इनवर्सली, वो पहले ही बता चुके ग्राफ। अब इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है फोर्स एट द यूनिट लेंथ ऑफ पैरेलल वायर। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा। फोर्स एट ए यूनिट लेंथ ऑफ पैरेलल वायर। देखिए इसको पढ़ दे रहा हूं लेकिन अभी फिगर आगे बढ़ा रहा हूं। We take two conducting parallel wire P, Q and RS having length small l apart at ये स्मॉल बेटा तो कैसे लग गया होगा बच्चों से, ये हटा देना है, ठीक, स्मॉल l and apart at small r distance. Flow of electric current on them I1 I2. अब देखिए आपको फिगर में बना रहा हूं, ये फिगर है P, Q, R, S. We take two parallel wire having length small l apart at d distance और r distance. r distance है दोनों में। और सर दो फिगर क्यों बना रहे हैं भाई? अरे भाई हमको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों दिखाना है। तो V टेक, तो आ जाएगा V टेक P, Q, R, S. P, Q, R, S two parallel wire apart at small r distance having length small l. Flow of electric current on them I1 I2 I1 I2. If इसमें हमने सब लिखा भी है, देखिए यहां पे, if current of both wire are in same direction, अगर दोनों वायर में करंट की डायरेक्शन सेम होगी, if the direction of current of both wire are same, they attract to each other. They attract to each other. देखो अट्रैक्ट कर रहा है, एरो अंदर साइड है, अट्रैक्ट कर रहा है। अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, दे रिपेल टू ईच अदर। तो हमें तो अभी मालूम नहीं कि सेम डायरेक्शन के अपोजिट, हम तो दोनों फिगर बनाएंगे। तो फिर से सुनिए, वी टेक टू वायर पी क्यू आर एस हैविंग स्मॉल एल लेंथ एंड अपार्ट एट स्मॉल आर डिस्टेंस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन देम I1 I2. इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर इन सेम, दे अट्रैक्ट टू ईच अदर. इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दे रिपेल टू ईच अदर। कहोगे सर अट्रैक्ट या रिपेल करेगा तो कैसे करेगा? हम ये सोच लेते हैं इसमें से एक बार मैग्नेट की तरह काम करने लगता है, दूसरा कंडक्टर। कहोगे सर कौन सा मैग्नेट कौन सा कंडक्टर? कहेंगे कोई भी ले लो मैग्नेट मान लो, तो दूसरे को कंडक्टर। जब एक बार मैग्नेट लिया जाएगा तो हम लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए फर्स्ट वायर को मैग्नेट मान लेते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं फर्स्ट वाला सेकंड भी हो सकता है। तो फर्स्ट वायर को जब मैग्नेट बोलेंगे, करंट अपवर्ड जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रही है। जब मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगी तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टिंग वायर आएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। तो देखिए ये है करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी रेंज में यानी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टिंग वायर या पार्टिकल आ जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है। तो एक मैग्नेट हमने वायर किसकी तरह काम करता है? मैग्नेट की तरह। एक करता है कंडक्टर की तरह, या तो फोर्स ऑफ रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। तो हमने ले लिया फर्स्ट वायर, एज्यूम कर लिया मैग्नेट की तरह। तो जब फर्स्ट वायर मैग्नेट की तरह काम करेगा तो वाजिब उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी निकालनी पड़ेगी हमको। तो देखिए हमने निकाली है B1 यानी PQ वायर, बिहेव लाइक एज मैग्नेट लिखा भी है। और स्टेट वायर का फॉर्मूला मैंने अभी ड्राइव करा है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R, तो यहाँ पे I1 अपॉन R। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पे फोर्स लगेगा, लॉरेंज फोर्स, F इक्वल टू ILB sin थीटा। तो F तो जनरली होगा, जितना ये फोर्स इस पे लगाएगा उतना ये फोर्स इस पे लगाएगा, जितना ये फोर्स इस पे लगाएगा उतना ये फोर्स इस पे लगाएगा, एक्शन रिएक्शन लाते। तो फोर्स तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे बेटा। अब देखिए वही लिखा है, हिंज मैग्नेटिक फोर्स F2 बाय PQ वायर ऑन RS वायर। तो F2 इक्वल टू F2 मतलब RS वायर के कारण फोर्स लग रहा। I2 अब जो कंडक्टिंग वायर है उसका करंट, और जो मैग्नेट है पहला वायर उसकी मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ हमेशा दूसरे वाले कंडक्टिंग वायर की इनटू साइन थीटा। लेकिन यहां इत्तेफाक से लेंथ सेम है, इत्तेफाक से लेंथ सेम है।
तो I2B1 अब देखिए मैंने साफ साफ क्या था, मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल होते हैं, F2 इजिकल टू F1, यानी F2 क्या है, RS पे लगने वाला फोर्स, पी क्यू वायर के इसके द्वारा इस पे लगने वाला फोर्स, और F1 क्या है, इसके कारण इस पे लगने वाला फोर्स। लेकिन दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड हमने F लिख लिया और थीटा 90 लिया बेटा, थीटा 90, क्योंकि करंट ये जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ये होगी परपेंडिकुलर इसके, तो थीटा 90, तो थीटा यहां 90 रख देंगे। एल ले लेंगे, आरएस की सेम है एल, I2 एज इट इज, और B1 ऊपर से निकाल के रख देंगे, देख लीजिए B यहां से रख देंगे, तो देखिएगा F इजिकल टू I2B1LS, ठीक, इतना क्लियर। अब देखिए फिर मैंने क्या करा इसमें, F इजिकल टू I2B1 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R, L दोनों की सेम है L साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो F अपॉन L म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 to the power minus 7, तो we can write as म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू 2 into 10 power minus 7, तो आ गया F अपॉन L 2 into 10 power minus 7 I1 I2 अपॉन R, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसके बिहाफ पे इसमें 1 एम्पेयर की डेफिनेशन पूछी जाती है बेटा, तो देखिएगा ये फॉर्मूला मेरे पास 1 एम्पेयर की डेफिनेशन कैसे बनाते हैं हम लोग, ये जनरल फॉर्मूला था F अपॉन L, यानी फोर्स एक्सर्टेड एट यूनिट लेंथ ऑफ, ठीक, वायर, एट यूनिट लेंथ ऑफ वायर, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R, R मिस हो गया है फिर भी बता दे रहे हैं R। अब देखिएगा हमने क्या करा, लेंथ कितनी ली 1 मीटर, जो वायर दोनों लिए हैं पैरेलल वायर 1 मीटर, एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे रखे 1 मीटर, ठीक। अब देखिए हमने करंट कितनी ली 1 एम्पियर, तो फोर्स कितना निकल के आ रहा, F अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 10 पावर माइनस 7, 1 इंटू 1 अपॉन 1, तो फोर्स आ रहा है 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 न्यूटन। तो डेफिनेशन देखिएगा, वी टेक unit length of two parallel wire, we take unit length of two parallel wire apart at unit distance, unit मतलब 1 मीटर, यानी हमने स्पेस में दो पैरेलल वायर ले जिनकी दोनों की लेंथ 1 मीटर है, जो एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे जा रहे हैं, तो वी, अब उनके बीच अगर फोर्स 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 न्यूटन लगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन दैट 1 एम्पियर। तो देखिए we take unit length of two parallel wire apart at unit distance, then force exerted between them, अब ये कोई जरूरी नहीं अट्रैक्शन को रिपल्सन वो किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे, the force exerted between them is 2 into 10 power minus 7 newtons, hence flow of electric current become 1 ampere। जी हाँ इतना आया, कोई दिक्कत, वही देखो लिखा है, पूरा लिखा बेटा, ठीक। अब आपको एक बात और बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक्सीलरेटेड मोशन देता है, नोट पॉइंट, हाँ स्पीड देता है चार्ज पार्टिकल को, एक्सीलरेटेड मोशन, और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन मतलब सर्कुलर मोशन। इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्या देता है, एक्सीलरेटेड मोशन, स्पीड बढ़ाता है चार्ज पार्टिकल की, और मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या देता है, डायरेक्शन यानी सर्कुलर मोशन। और बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसमें छोटा सा रिलेशन 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है न्यूमेरिकल वाइज, उसके लिए बताया, नोट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक, वेयर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और क्या होता है, इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, QE, E मींस इलेक्ट्रिक फील्ड, QVB sin थीटा, Q चार्ज ऑन पार्टिकल, Q कैंसिल। अब देखिए सर्कुलर मोशन में हमेशा डायरेक्शन 90 डिग्री होती है सेंटर से, तो इसलिए हमेशा सर्कुलर पाथ के लिए हमेशा थीटा 90 लेंगे, तो आ जाएगा E अपॉन बी इज इक्वल टू वी। वेक्टर फॉर्म कहा जाए तो भी हो जाएगा वेक्टर E अपॉन बी इंटू कैपिटल बी, कोई दिक्कत। अब आपको बताते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। अरे भाई ये थंब है कि नहीं आपका,
ये हमने वायर को पकड़ दिया ऐसे, ये देखिए है। अब इसमें करंट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो ये मूवमेंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमेगा। ऐसे देखो, ये हमने पकड़ा है, यानी हम किसको इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो ऐसे, इस तरह आउटवर्ड। तो वही बना है देखो उसमें, इसको बोला गया राइट हैंड थंब रूल। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, द थंब ऑफ राइट हैंड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द कर्व शेप, जो घूम नहीं रहा है ऐसे ऐसे, कर्व शेप, यानी ये चीज, ये पाम है, पाम कर्व हो गई, एंड पाम इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इतना क्लियर? हाँ, बस इसका डायरेक्शन निकालने में फाइंड आउट होता है, लेकिन ज्यादातर फ्लेमिंग रूल से हम लोग करंट डायरेक्शन निकालते हैं। अब पूछा जा सकता है इसलिए बता दिया। अब आता है सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, देखिएगा ध्यान से। मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ एक्सेस ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। कहोगे सर्कुलर कॉइल, तो सर मैं लोग पढ़ चुके हैं बेटा, वो सर्कुलर कॉइल था केवल जब सेंटर पे सर्कुलर कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता था। किस पे, सेंटर पे, लेकिन एक्सिस पे नहीं बताया था। तो इसमें है मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ एक्सिस ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। अब देखिए फिगर, वी टेक a circular coil, या we can say in the other word, we take a conducting wire wrapped in circular frame या circular coil, wrapped कर दिया गया। अब पता नहीं कितना बड़ा कॉइल हो, its center is O and radius is small a, center is O and radius is small a, and we have to find at point P magnetic field, we have to find magnetic field at point P। ये point P लिया, at x distance at the axis from the center of circular coil, यानी center of circular coil से x distance पे एक point P लिया, where we have to find, जहां पे हमको magnetic field निकालनी है। और हमने आपसे साफ कहा था magnetic field, electric field both are perpendicular to each other। आप कहेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पढ़ चुके हैं, लेकिन एंगल का डिफरेंस था वहां पे। चाहे तो मेरा पुराना वीडियो आप लोग देख सकते हैं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, उसमें देखिए एंगल हमने यहां से लिया था, ये इसमें वर्टिकल से लेते हैं। क्यों, अभी आपको प्रीवियस पेज में बताया है तुरंत मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखिए ये लिया वर्टिकल से एंगल अल्फा, और यहां से 90 माइनस अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा ऐसे आया, जितना ये आया उतना ही ये आएगा। ठीक, अब देखिए आया ये कैसे, हमने छोटा सा पार्ट कट कर लिया डीएल, स्मॉल पार्ट। तो वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू स्मॉल पार्ट ऑफ कॉइल, यानी डीएल। इसके कारण अगर हमने डीएल लिया है तो डीबी लिखेंगे, एल लेते पूरा लेंथ लेते तो बी लिखते हैं, तो ये लिखा, ये क्या हो गया, डीबी यानी मैग्नेटिक फील्ड। Magnetic field resolve into two component, horizontal component, vertical component, horizontal component, vertical component। अब सिमिलरली ऐसे यहां डीएल लिया तो इसका भी आएगा, डीबी ये आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल, तो वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे। कहोगे सर इसका मतलब ये डबल हो जाएगा, कहेंगे बेटा इससे बहुत सारे पार्ट हैं कि नहीं, बताओ। आपकी नजर में तो डी कॉस थीटा, इसका भी यहाँ पे आ गया, इसका भी आ गया, 2 लगा दो बेटा, ऐसे बहुत सारे पार्ट हैं, सबका एडिशन करोगे तो समेशन करना पड़ेगा, और यहां समेशन के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो अब देखिए कैसे यहां पे आया, ये लेट वर्टिकल से एंगल थीटा अल्फा, तो यहां से 90 माइनस अल्फा, तो यहां से भी वर्टिकल अपोजिट एंगल से 90 माइनस अल्फा। अब सुनिए, ये होता है एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी बी कॉस थीटा, और यहां थीटा की वैल्यू क्या है, 90 माइनस अल्फा, इसलिए आता है डीबी साइन अल्फा। जो आप लोग डायरेक्ट लिख देते हो ना, वो सही नहीं है बेटा, होता हॉरिजॉन्टली है, लेकिन एंगल कहां से, यहां से अल्फा वर्टिकल से लेते हैं तो यहां से कितना 90 माइनस अल्फा, और कॉस ही लेते हैं, कॉस 90 माइनस अल्फा साइन अल्फा, और यहां पे डीबी साइन 90 माइनस अल्फा, डीबी कॉस अल्फा। तो डीबी कॉस अल्फा इधर का, ये कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो इफेक्टिव कंपोनेंट क्या रिलेटेड आता है, डीबी साइन अल्फा। ऐसे बहुत सारे होंगे,
सबके ऐड कर लेंगे। तो इफेक्टिव कंपोनेंट आया डीबी साइन अल्फा। अब देखिए ये x है ये r है, बाय पाइथागोरस थ्योरम से r निकाल लेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कहोगे सर ऐसा क्यों करेंगे, अब साइन अल्फा निकालना रहेगा ना। अब हमने कहा था इफेक्टिव कंपोनेंट क्या होता है, डीबी साइन अल्फा। देखिए तो सबसे पहले हमने डीबी निकाला बायो-सैवर्ट रूल से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। इतना क्लियर। तो देखिए साइन 90 रखेंगे तो डीबी की वैल्यू निकल आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ये बता चुके डीबी कॉस 90 माइनस अल्फा डीबी साइन अल्फा, डीबी साइन 90 माइनस अल्फा डीबी कॉस अल्फा। और साफ साफ लिखा है इफेक्टिव कंपोनेंट क्या होगा, डीबी साइन अल्फा। ये इंटीग्रेशन साइन लिया फॉर कंप्लीट सर्कल, ठीक, कंप्लीट कॉइल के लिए। अब देखिए इसमें डीबी की वैल्यू तो ये निकाल चुके हैं, साइन अल्फा की वैल्यू निकालनी है, वो होती है ए अपॉन आर। कैसे, देखिए ए अपॉन आर। अब देखिएगा आर की वैल्यू ये है तो रख देंगे इसमें डीबी की वैल्यू साइन अल्फा की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा आपका, आराम से देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर ए अपॉन आर, आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन के डीएल, और डीएल यहां पे क्या हो जाएगा डीएल देखिएगा आप, ये पूरा डीएल कहलाएगा, डीएल 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 समेशन करेंगे इंटीग्रेशन तो पूरा सर्कुलर कॉइल बन जाएगी। और सर्कुलर कॉइल क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल सबको ऐड करेंगे तो पेरीमीटर आएगा सर्कुलर कॉइल का, और सर्कुलर कॉइल का पेरीमीटर होता है 2 पाई ए। क्या होता है, 2 पाई ए। देखिए दिया मैंने 2 पाई ए पेरीमीटर ऑफ कॉइल, तो 2 पाई कैंसिल, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। आर की वैल्यू मैं लो निकाल चुका हूं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वी कैन राइट एज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 होल क्यूब पावर होल 3, वी कैन राइट एज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू पावर 3/2 रख दिया। अभी तो ये एक कॉइल थी ना, नंबर ऑफ टर्न्स एन हो तो बेटा एन का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें एन का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। अब बेटा ब्रीफ में देखिएगा हमने सारे फॉर्मूले लिखे हैं किसके लिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ब्रीफ यानी फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ये जनरल फॉर्मूला है, कॉमन बायो-सैवर्ट रूल, शायद बहुत कम यूज करेंगे। इसमें कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 टू पावर माइनस 7 and mu naught we can write as 4 pi into 10 power minus 7 cross multiplication, then mu naught upon 2 pi is 2 into 10 power minus 7. फॉर स्ट्रेट वायर के लिए आता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, आर यहां पे रेडियस नहीं डिस्टेंस है, और म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 2 into 10 power minus 7 किसके लिए लगता है, फॉर स्ट्रेट वायर। फॉर सर्कुलर कॉइल के लिए म्यू नॉट एन आई अपॉन ट्वाइस है, वो भी कहां, सेंटर पे, बी एट सेंटर ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। अगर एक्सिस में हो, ये देखो यहां पे निकालना होता है, इसके कारण यहां पे निकालना होता है तो ये फॉर्मूला, और यहां पे निकालना है एक्स डिस्टेंस पे तो ये फॉर्मूला। वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, आई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ए रेडियस एंड एक्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक। अब आता है जनरल फॉर्मूला फॉर मूविंग चार्ज पार्टिकल के, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी अपॉन आर स्क्वायर। और जब आपसे कहा जाए फोर्स, आपको बता दूं फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा, यानी फोर्स वो भी चार्ज पार्टिकल पे, इसमें करंट तो फ्लो होता नहीं, चार्ज होता है और मूव करता है चार्ज, क्यू वी बी साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में अगर कहा जाए क्यू वी क्रॉस बी, क्योंकि ये दोनों वेक्टर होते हैं तो क्रॉस यहां लगेगा, क्यू वेक्टर नहीं होता है, स्केलर होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये होता है वायर के लिए, कंडक्टिंग वायर के लिए आई एल बी साइन थीटा, और चार्ज पार्टिकल के लिए क्यू वी बी साइन थीटा फोर्स का, और कंडक्टिंग वायर के लिए आई एल बी साइन थीटा। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा, मैग्नेटिक फोर्स कौन देगा, सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन में कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर अपॉन आर क्यू वी बी, थीटा हमेशा 90 होता है सर्कुलर मोशन में, ये मस्त ध्यान रखिएगा। क्यू क्यू देखिए वी वी कैंसिल,
रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ एम बी अपॉन क्यू बी। अगर टाइम ऑफ रेवोल्यूशन कहा जाए तो 2 पाई आर अपॉन वी, वैल्यू रख देंगे आर की, ये नया फॉर्मूला। फॉर टू पैरेलल वायर के लिए हमेशा फॉर्मूला ये लगता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन आर इंटू एल। सोलेनाइड के लिए, सोलेनाइड जिसमें ये जैसे पेन है कास्ट आयरन की रोड बताया था, कॉपर वायर रब्ड कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं सोलेनाइड। सोलेनाइड के लिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, लेंथ होता है स्मॉल एल, लेंथ ऑफ सोलेनाइड, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर, और ये होता है टोराइड यानी एंड ऑफ एंडलेस ऑफ सोलेनाइड, एंडलेस ऑफ मतलब जिसका एंड ना टोराइड यानी रैप, सोलेनाइड को रैप्ड करके सर्कुलर फॉर्म में जोड़ दो, इसको बोलते हैं टोराइड। और टोराइड के लिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट स्मॉल एन आई, स्मॉल इज एन इज कैपिटल एन अपॉन एल, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर मिनट। ये मैंने नोट पॉइंट दिया है। अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, आउटवर्ड या अपवर्ड, आउटवर्ड या अपवर्ड। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो मैग्नेटिक फील्ड होती है इनवर्ड या डाउनवर्ड। क्लियर? हेलो बच्चा लोगों, आप लोग के लिए बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाता हूँ, टाइम निकाल के। बस आप लोग से उम्मीद करता हूँ आपके मार्क्स अच्छे आए, आपका फ्यूचर ब्राइट हो। साथ में ये कहना चाहूँगा आपसे, बाकी आपकी मर्जी है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको अच्छा लगे तो, अगर आप चाहेंगे तो और वीडियो आती रहेंगी इसी तरह लगातार। बीच में गैपिंग हो गई थी, थोड़ी हेल्थ इशू आ गया था अपने साथ, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। मैं फिर से कंटिन्यू हो चुका हूँ, लेकिन आपका प्यार चाहिए। आपके जितना आप ज़्यादा कमेंट्स लाइक करेंगे उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट होऊंगा। थैंक यू सो मच।